हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर। जब इतिहास की बात आती है तो हमें जानना होता है कि कोई भी घटना कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई। तो इसके लिए एक चीज़ की हमें ज़रूरत होती है और वो है डेट, यानी कि तारीख। तो तारीखें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ इसी के बारे में है, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर फैसिनेटेड विथ डेट्स। देयर वर heated डिबेट अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर वर क्राउन्ड और बैटल वर फॉट। तो इतिहासकारों में इसके ऊपर बहुत ही गर्मा गर्म बहसें चला करती थी तारीखों के ऊपर कि किस राजा की ताजपोशी कब हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिम्स विथ डेट्स। तो ये भी आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो इतिहास है वो क्या है, एक तरह से हम तारीखों का पर्याय मान सकते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती है। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। इन सच ए कॉन्सेप्शन ट्रू। लोगों को भी ये कहते हुए सुना होगा कि जो हिस्ट्री है बहुत ही बोरिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारी तारीखों को याद करना होता है। क्या वास्तव में जो इतिहास के बारे में जो धारणा है ये क्या सही है कि इतिहास को याद रखना है तो तारीखों को रटना होगा? तारीखें इम्पोर्टेंट तो होती है, लेकिन क्या तारीखों को रटने से ही इतिहास की जानकारी हो जाती है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑक्योर ओवर टाइम। इतिहास क्या है? जब समय के अनुसार कुछ बदलाव आते जाते हैं वही इतिहास होता है। It is about finding out how things were in the past and how things have changed. इतिहास वही है कि पहले चीज़ें किस तरह से हुआ करती थी, अब किस तरह से है, उसमें क्या बदलाव आए हैं। As soon as we compare the past with the present, और इस तरह से हम क्या है, जैसे ही अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो उसमें समय का जिक्र हो जाता है। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। तो हम बात करते हैं तो भी पहले ऐसा हुआ करता था, बाद में ऐसा होता है, तो पहले और बाद का हम जिक्र करते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसमें हम आसपास की जो चीज़ें होती है उस पर कभी भी ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते क्योंकि वो चीज़ें स्वाभाविक ऐसे ही चलती रहती है, हम ऐसे ही सोचते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिट। ये चीज़ें तो ऐसी ही रहती है, ये ज़्यादा हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं और कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वास्तव में ऐतिहासिक होते हैं। एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट ए रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर। जब कभी हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते हुए देखते हैं तो हमें कुछ अचंभा हो सकता है, कुछ हमारे मन में प्रश्न ऐसे उठते होंगे। किस तरह से? लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवे बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे। जब ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हैं तो कभी हमारे मन में भी ये प्रश्न उठ सकता है, हम पूछ सकते हैं कि रेलवे कब चालू हुई होगी। इसी तरह से जब हम किसी को चाय पीते हुए देखते हैं तो भी ये भी हमारे मन में प्रश्न उठता होगा कि
लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया या कॉफ़ी पीना कब शुरू किया। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगेन टू प्रिंटेड। तो जब हम सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि पहले जब अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी, क्योंकि अखबारों से हमें जानकारी मिलती है, किसी घटना की जानकारी मिलती है, लेकिन जब अखबार नहीं थे तब लोगों को जानकारी कैसे हुआ करती थी। यहाँ पर एक देखिए चित्र दिया गया है, इसमें एक लेडी है और उसके सामने कुछ भारतीय है, ब्राह्मण है, वो खड़े हैं और वो कुछ ऑफर कर रहे हैं उसको। तो ये जो लेडी है ये ब्रिटानिया है, जो कि ब्रिटिश सरकार का हम सिंबल मान सकते हैं, और जो लोग हैं वो भारतीय है, ब्राह्मण है। इसमें वो अपने शास्त्र है वो उस महिला को, यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको दे रहे हैं। ब्राह्मण ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया, frontispice to all first map produced by जेम्स रेनेल 1782। ये जेम्स रेनेल के द्वारा तैयार किया गया जो नक्शा है उसका आवरण चित्र है, उसका सबसे ऊपर के पेज का चित्र है जो 1782 में किया गया था। रेनेल was asked by रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप ऑफ हिंदुस्तान। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा। रेनेल कौन था? जो भारत पर अंग्रेजों के विजय का समर्थक था और वो दिखाना चाहता था कि ब्रिटिश वर्चस्व है वो किस तरह से भारत में है, उसको दिखाना चाहता था। इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है कि जो भारत के लोग हैं वो अपनी इच्छा से अपने जो प्राचीन पवित्र ग्रंथ है वो ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उससे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। All such historical questions refer us back to notion of time। ये सारे जो ऐतिहासिक सवाल है हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज precisely dated in term of a particular year or a month। लेकिन समय को हमेशा हम साल या महीनों के पैमानों पर नहीं देख सकते, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो धीरे धीरे चेंजेस आती है या उनमें धीरे धीरे बदलाव होता है। एक पर्टिकुलर हम कोई डेट उसके लिए नहीं देख सकते। जिस तरह से sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time। क्योंकि कई घटनाएं होती है उसकी प्रक्रिया के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। People in India did not begin drinking tea one fine day। भारत में जैसे लोगों ने चाय पीना कोई एक दिन से अचानक से शुरू नहीं कर दिया था कि लोग सारे सो के उठे हैं और एक दिन वो देखते हैं कि लोग एक पेय पदार्थ पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। इसका जो स्वाद है लोगों के जुबान पर धीरे धीरे समय के हिसाब से चढ़ा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस। तो इसके लिए कोई एक स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती, कोई स्पष्ट डेट नहीं हो सकती कि उस दिन भारत में चाय शुरू हुई। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started। इसी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते कि एक इस निश्चित दिन को जो ब्रिटिश रूल है वो भारत में इस्टेब्लिश हो गया था, शुरू हो गया था, और या फिर जो भारतीय नेशनल मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था उस दिन। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी और सोसाइटी। और जो भी कोई चेंजेस होते हैं हमारी सोसाइटी में
इकोनॉमी में वो कोई एक निश्चित डेट हम नहीं कह सकते कि उस दिन हुआ। ऑल दीज थिंग्स हैपन्ड ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। वी कैन ओनली रेफर टू स्पान ऑफ टाइम एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। तो ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक समय अवधि हो सकती है कि इस समय से लेके लगभग उस समय तक कोई ये जो खास बदलाव है वो दिखाई देने शुरू हुए होंगे। Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? क्योंकि जब कोई निश्चित तारीख नहीं होती है किसी बदलाव की, फिर भी लोग इतिहास को डेट से जोड़कर देखते हैं। दिस एसोसिएशन हैज़ ए रीजन, लेकिन इसका कोई न कोई कारण तो है, वजह है इसकी। देयर वॉज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स। एक समय था जब इतिहास क्या था, युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को माना जाता था। यानी कि जो घटनाएं हुई, कोई युद्ध हुए, वही एक इतिहास हुआ करता था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड। जो इतिहासकार होते थे वो क्या लिखते थे? राजाओं के बारे में लिखते थे कि कब कौन राजा बना, कब उसका विवाह हुआ, कब उसके घर में बच्चा हुआ। द ईयर ही फॉट ए पर्टिकुलर वॉर, कब उसने कोई युद्ध लड़ा। द ईयर ही डाइड, कब वो मरा। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और किस साल में अगला जो राजा है वो बना। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। यानी कब जो भी ये घटनाएं बताइए उसके लिए तो एक निश्चित तिथि हो सकती है, कब राजा बना, कब उसके घर में बच्चा हुआ, कब उसने विवाह किया, कब कौन सी लड़ाई हुई, किस दिन वो लड़ी गई। लेकिन कुछ होते हैं चेंजेस, वो एक डेट में हम नहीं बता सकते। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about the host of other issues. पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब जो इतिहासकार है वो दूसरे मुद्दों के बारे में और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate. वो ध्यान देते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं अपनी रोजी रोटी चलाते थे और क्या वो प्रोड्यूस करते थे, किस तरह का उनका भोजन हुआ करता था। हाउ सिटीज़ डेवलप्ड एंड मार्केटेड केम अप, किस तरह से जो शहरों का विकास हुआ और किस तरह से मार्केट बने। हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज्ड। किस तरह से नए नए राज्य बने, नए विचार उत्पन्न हुए और संस्कृति व समाज किस तरह से बदले, उनमें किस तरह से बदलाव आया। विच डेट्स, कौन सी तारीखें। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। भाई कोई भी तारीखें, कौन सी तारीखों को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे कि हम कह सकते हैं ये तारीख महत्वपूर्ण है। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ पास्ट। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अपनी अतीत की कहानी बुनते हैं, आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है। दे बिकम
vital because we focus on a particular set of events as important. वे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. अगर हम जो अपना स्टडी का सब्जेक्ट है यदि वो चेंज हो जाता है, हम यदि नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो जो तारीखें होती है वह भी बदल जाती है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है. कंसिडर एन एग्जाम्पल. In the histories written by the British historian in India, the rule of each governor general was important. भारत में जब ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने जब हिस्ट्री लिखी तो जो भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उनका हर एक का शासनकाल महत्वपूर्ण है. These histories begin with the rule of first governor general Warren Hastings. तो जो ये इतिहास है पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता है. एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन. और खत्म होता है जो लॉर्ड माउंटबेटन थे अंतिम वायसराय उनके साथ में. इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स. तो जो दूसरे अध्याय है उसमें हम जो दूसरे गवर्नर जनरल है उनके बारे में पढ़ते हैं. तो वो गवर्नर जनरल हुए हैं हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, कैनिंग, डलहौजी, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन. ये सारे ब्रिटिश रूल में गवर्नर जनरल और वायसराय हुए हैं. It was a seemingly never-ending succession of governor general and viceroy. तो इस इतिहास में हम गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही देखते हैं इसमें. All the dates in these history books were linked to these personalities. तो इतिहास की जो भी सारी तारीखें हैं वह इनसे लिंक्ड रहती है. क्या चीज़ें होती है उसमें? टू देयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स. उसमें उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो भी क्रियाकलाप है, जो उन्होंने अचीवमेंट किए. इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो. तो ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. इन लोगों के जो क्रोनोलॉजी यानी जो जीवन क्रम है उसे ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय है वो बना दिया गया, वो विषय बन जाता है. Can we not write about the history of this period in a different way? क्या हम इस दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? क्या केवल गवर्नर जनरल है उन्हीं के विषय में लिखने से या उनकी पॉलिसीज़ के विषय में लिखने से पूरे भारत का इतिहास जाना जा सकता है? नहीं. हमें यदि इतिहास को जानना है तो हमें इतिहास को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना होगा. How do we focus on activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor generals? तो जो गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह से ध्यान दे सकते हैं? When we write history or a story, we divided it into chapters. जब भी हमें किसी हिस्ट्री या किसी कोई कहानी लिखनी है, ठीक है ना, तो उसको हम अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं. वाई डू वी डू दिस? ऐसा हम किस लिए करते हैं कि हमें अलग अलग हिस्ट्री को चैप्टर्स में बांटना होगा.
इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। ये इसलिए किया जाता है कि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य बना रहे, एक दूसरे से वो रिलेटेड रहे। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन ए वे that marks some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit, that they have no space. तो इस प्रक्रिया में हम केवल उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। What then do we do? तब हम क्या करते हैं? Clearly, we need another format for our history. तो हमें क्या करना होता है? इसके लिए एक हिस्ट्री का एक दूसरा तरीका वो बनाना पड़ेगा। This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. इसका मतलब है कि अब तक हमने जिन तिथियों को महत्व दिया है या महत्वपूर्ण बना दिया है वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए नई डेट से वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। A new set of dates will become more important for us to know. How do we periodize? तो जो सेट होता है डेट का वो किस तरह से हम तय करते हैं, कैसे उसको हम अवधि को बांटेंगे? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work. 1817 में स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे और राजनीतिक दार्शनिक थे, जेम्स मिल उनका नाम था। उन्होंने एक 3 खंडों में एक हिस्ट्री को डिवाइड करने का कार्य किया। उन्होंने लिखा उसको अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। In this he divided Indian history into 3 periods. उसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 अलग अलग खंडों में बांटा। क्या नाम रखा उन्होंने नाम रखा उसका हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, क्योंकि वो बाहर का था। उसने यहाँ पर एक रिलीजियस आधार पे हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। दिस periodization came to be widely accepted. तो जो ये उसने अलग अलग खंडों में उसको बांटा था उसको सब लोगों ने स्वीकार किया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विथ दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? तो क्या आप लोगों को भारतीय इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है कि हम भारतीय इतिहास को इस तरीके से बांट सकते हैं? Why do we try and divide history into different periods? तो हम हिस्ट्री को अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time. इसकी वजह है कि हम एक दौर की जो खासियत होती है या उसके जो केंद्रीय तत्व है उसको इसके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। Its central features as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between periods, become important. इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को बांटते हैं। They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period
टू नेक्स्ट। तो ये जो शब्द होते हैं अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं, वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में बदलाव आए, उनका क्या महत्व है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल बाहर का था, वो उसको लगता था कि सारे जो एशियाई समाज है वो सिविलाइजेशन के मामले में यूरोप से नीचे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिपोट्स रूल्ड द कंट्री। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था।